आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लॉज ऑफ यूनिवर्स विद रिस्पेक्ट टू अल्लाह ऑलमाइटी। हमने इंसानों के पर्सपेक्टिव से देख लिया है, आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला के पर्सपेक्टिव से लॉज ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। और इस चीज को समझाने से पहले आपको कुछ फिजिक्स की फेमस थ्योरीज का पता तो होना चाहिए। मैं इन शॉर्ट उनको एक्सप्लेन करता हुआ आगे चलूंगा ताकि हम अपनी आज की मेन वीडियो स्टार्ट कर सकें। पहले के टाइम पे जनरल फिजिक्स जो होती थी, क्लासिकल फिजिक्स, उसमें ये राय दी जाती थी कि टाइम एंड स्पेस ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। ऐसा ऐसा लोगों को पता चला कि नहीं, टाइम और स्पेस कांस्टेंट नहीं होते, दोनों ही रेलेवेंट होते हैं। शुरू में आइंस्टाइन भैया भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने एक साइंटिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्राहम पे ये जोक भी बनाया कि क्या तुम्हें लगता है कि चांद एग्जिस्ट नहीं करता जब तक हम उसे देखते नहीं है। वैसे नहीं है, क्वांटम फिजिक्स वर्क नहीं करती। खैर, आहिस्ता आहिस्ता उनका यकीन इस चीज पर पुख्ता हुआ और फिर उन्होंने आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जनरल थ्योरी के बाद। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले आपको थोड़ा सा इस चीज का टेस्ट देते चलें कि कैसे क्वांटम फिजिक्स वर्क करती है और क्यों रियलिटीज डिफर करती हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव। इमेजिन करें आप एक ट्रेन की बोगी में हैं और आपने लाइट ऑन की है। एक लाइट आपके सर के ऊपर लगी हुई है और एक लाइट कोई 10 फीट आगे लगी हुई है। आप जैसे ही दोनों लाइट्स ऑन करेंगे, आपको दोनों लाइट्स ऑन होती हुई इकट्ठी नजर आएंगी, क्योंकि लाइट से लेकर आपकी आंख तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा सा, आपको फील नहीं होगा। जबकि एक बंदा जो ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है और उसको ट्रेन मूव होती हुई नजर आ रही है, उसको जरूर पता लगेगा कि एक लाइट पहले चली है और एक लाइट बाद में चली है। पता चला कि दो इवेंट्स जो कि एक बंदे के लिए साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे, हो सकता है दूसरे के लिए साइमल्टेनियस ना भी हो। ठीक है, इसको अभी आगे लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन कैसे काम करती है। टाइम डायलेशन को समझाने के लिए सबसे पहले आपको स्पेस फैब्रिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्पेस फैब्रिक क्या है? स्पेस फैब्रिक है मतलब ये कि आइंस्टाइन भैया का कहना है कि स्पेस जो है, अगर हम उसको एक फैब्रिक की तरह इमेजिन कर लें, फैब्रिक में जब भी आपको चीज डालते हैं वो नीचे से खिंच जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। इससे हमें दो कॉन्सेप्ट्स मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट्स जो सोलर सिस्टम में हैं वो आखिर किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड अर्थ वगैरह क्यों रिवॉल्व करती हैं। सेकेंडली, स्पेस फैब्रिक के कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब उस ऑब्जेक्ट के पास मैं एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए के पास ऑब्जेक्ट बी को यूं मैं फेंकता हूँ। अब अगर ये ऑब्जेक्ट सादा जगह पे पड़ा हुआ है जहां पर स्पेस कांस्टेंट है, हमने इमेजिन कर लिया, तो वो एक लीनियर पाथ कवर करेगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सिंपल सा रूल है जो हमारी जनरल फिजिक्स ने, क्लासिकल फिजिक्स ने स्टेट किया है। अब हम आ गए हैं क्वांटम फिजिक्स की तरफ। हमने कहा जी स्पेस फैब्रिक का कॉन्सेप्ट आ गया। स्पेस फैब्रिक में ये चीज चली गई फैब्रिक के अंदर, फैब्रिक के अंदर ये चीज गई। अब मैं अगर इसकी तरफ कोई चीज शूट करता हूँ, वो चीज लीनियर पाथ नहीं कवर करेगी, वो चीज करेगी कर्व पाथ कवर। वो कर्व पाथ कवर करते 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 जाके उस फैब्रिक में उस ऑब्जेक्ट के पास स्टॉप कर जाएगी। अब जब कर्व पाथ कवर करेगी ना, इसमें लफड़ा कहाँ पे आ गया? इसमें लफड़ा यहाँ पे आया कि कर्व पाथ जो होता है वो लीनियर पाथ से ज्यादा होता है, वहां डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें लॉज ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से और डिस्टेंस डबल हो गया है, तो टाइम को ऑटोमेटिकली हाफ होना पड़ेगा उसी स्पीड को अटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर हो रहा था तो हमने कहा जी इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर डिस्टेंस 2 मीटर हो गया है तो टाइम को हाफ सेकेंड होना पड़ेगा दोबारा 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। और टाइम डायलेशन के ऊपर आपने बेतहाशा मूवीज भी देख चुके हैं कि ऑब्जर्वर के किस पर्सपेक्टिव में है वो, उसके होने की वजह से टाइम डिफरेंटली चल रहा होता है। बहुत मशहूर मूवी इंटरस्टेलर है जिसमें वो दिखाते हैं कि जी वो बंदा जो कूपर है वो स्पेस में जाता है, स्पेस से होकर वापस जब आता है तो उसकी इतनी छोटी सी बच्ची अब दादी बन चुकी होती है और डेथ बेड पे होती है, बिल्कुल मरने वाली होती है, और वो उसी टाइम में होता है, उसकी एज साल भी नहीं बढ़ी होती है। इसके अलावा अब हम एक और पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि रियलिटी किस तरह चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव। लेंथ कंट्रैक्शन की अगर हम देखें, नॉर्मल जगह पर जब हम किसी चीज की लेंथ कवर करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये 1 मीटर की चीज है। अब जब ये मूविंग ऑब्जेक्ट होगा और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर कैसे चीज चेंज हो जाएगी? ये पॉइंट
पॉइंट ए है कि मैंने पॉइंट ए को पकड़ा और वही पॉइंट बी तक जा रहा हूँ, पॉइंट बी तक जाते जाते पॉइंट बी खुद ही आगे आ जाता है। इसीलिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी शॉर्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव, जो कि ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है, जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है उसको पता नहीं चलता। आपकी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी इसी तरह ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से काम करती हैं, ठीक है। जो चीज जो फॉर एग्जांपल मैंने रस्सी के साथ एक पत्थर बांध के घुमाना शुरू किया, जो बंदा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट हो गया ना, उसके लिए रियलिटी डिफरेंट चल रही है, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसके लिए रियलिटी डिफरेंट चल रही है, ठीक है। मूविंग ट्रेन के अंदर आप स्टॉप दो, बाहर वाले बंदे के लिए आप चलते हुए जा रहे हो, रियलिटीज डिफर करती हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर है कौन, कहां है, कैसे है। खैर हमें ये तो पता चल गया कि रियलिटीज जो हैं वो डिफर करती हैं और हर बंदे के लिए इक्वल नहीं चलती। यहाँ से हम लोग क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा सा डीपर लेके जाते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, जो कि है मशहूर ज़माना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड मुझे बड़ा पसंद है। एक्सपेरिमेंट से पहले जनरल फिजिक्स में लोगों को लगता था कि लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कैसे है, लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो लाइट भी पार्टिकल है। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने 2 स्लिट्स लगाई और आगे देखा तो लाइट ने इंटरफेरेंस पैटर्न देना शुरू कर दिया, लाइट डार्क फ्रिंजेस बन गई। उन्होंने कहा यार लाइट तो वेव है। जिन्होंने कहा चलो अच्छा इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू किया, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा। इन्होंने ऑब्जर्वेशन हटाई, पीछे देखा, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा रियलिटीज डिफर भी करती हैं और लाइट की डुअल नेचर भी है। फिर उन्होंने कहा अच्छा यार हो सकता है कि ये लाइट के साथ मसला हो, हम लोग ना एक एक इलेक्ट्रॉन फायर करके देखते हैं। अब उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन फायर करना शुरू कर दिया, कभी वो इस स्लिट से जा रहा है, कभी इस स्लिट से जा रहा है, कभी इस स्लिट से जा रहा है, कभी इस स्लिट से जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इन्होंने कहा चलो ऑब्जर्वेशन हटा के देखते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व करना बंद किया, इंटरफेरेंस पैटर्न फिर से मिल गया सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को फायर करने पर। पता चला ये चलो इलेक्ट्रॉन वेव डुअलिटी भी नजर आ गई। इलेक्ट्रॉन वेव डुअलिटी से ना मैं आपको एक और पॉइंट की तरफ खींचना चाहता हूँ, दैट इज सुपर पोजिशनिंग। सुपर पोजिशनिंग क्या है? सुपर पोजिशनिंग ये कहती है कि भाईजान एक पार्टिकल, एक एलिमेंट जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है अंटिल इट इज ऑब्जर्व। जब आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो ना, फिर वो लाख करोड़ उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उनमें से वो एक पॉसिबिलिटी को चूज कर लेता है, ठीक है। और इस चीज को हम समझते हैं श्रोडिंगर कैट प्रिंसिपल के साथ। श्रोडिंगर कैट प्रिंसिपल ये कहता है कि जी बिल्ली को आपने बक्से में बंद कर दिया, बिल्ली को बक्से में जब आपने बंद कर दिया, इट इज बोथ डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम। जब तक आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, अब आप बक्सा खोलोगे ना जब, तो या तो बिल्ली मरी हुई होगी या बिल्ली जिंदा होगी। कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप दोनों पॉसिबिलिटीज को इकट्ठे देख नहीं सकते। एट फर्स्ट ये चीज absurd लगती है सुनने में कि कैसे बिल्ली मरी हुई भी हो सकती है और जिंदा भी हो सकती है एट द सेम टाइम, बट क्वांटम फिजिक्स इसी तरह चल रही है और अभी तक साइंटिस्ट नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। खैर इसी के साथ एक और थ्योरी है, आपको ये तो पता चल गया कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं जब वो ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। एक और थ्योरी इसके साथ आती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन which is related to quantum entanglement. Quantum entanglement ये कहती है कि जो क्वांटाज हैं, जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो they are somehow interconnected to each other। और एक पार्टिकल पे अगर आप चेंज करते हो तो वो खुद ब खुद दूसरे को बता देता है कि भाईजान ये होने वाला है, चल तू चेंज हो जा, और फिर वो अपना रंग बदल लेता है। इलेक्ट्रॉन को जब तक आप नहीं देख रहे थे तब तक वो इंटरफेरेंस पैटर्न दे रहा था, जैसे आपने देखना शुरू किया उसने इंटरफेरेंस पैटर्न देना बंद कर दिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट मियॉन्स पे किया भी गया कि एक मियॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कोई किया गया तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली किसी दूसरे पड़े हुए मियॉन के अंदर फर्क आ गया, उसको पता चल गया कि नहीं यार ये स्टेट चेंज हुई है, चल मैं चेंज हो जाता हूँ। खैर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सब का बताने का मकसद ये था कि आपको ये परसेप्शन मिल जाए कि रियलिटी इजंट फिक्स्ड। रियलिटी फिक्स नहीं है, रियलिटी बेस करती है ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पे। ऑब्जर्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है, उस चीज के ऊपर रियलिटी पे होगी।